हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एलपीपी का पहला टॉपिक है। एलपीपी मैंने स्टार्ट कर दिया है आज, और टॉपिक का नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, एक्चुअल में असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। ये एलपीपी जो है बीएससी और एमएससी के अंदर चलता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी चलता है, एमबीए के अंदर भी चलता है। ओके, आपका अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाल देना है या मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना है। आई विल हेल्प यू। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ नहीं है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, पहले समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए एक कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो, जैसे कोई यूनिवर्सिटी मान लो या कोई कॉलेज मान लो। मान लिया जाए कॉलेज के 5 डिपार्टमेंट हैं, सपोज दैट, या यूनिवर्सिटी के 5 डिपार्टमेंट हैं। जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक आर&डी डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट है, एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है। मान लिया जाए वहाँ 5 बंदों को लगाना है। ओके, तो कोई ना कोई जो कंपनी का जो मालिक होगा या जो कंपनी का मैनेजर होगा, वो उन 5 बंदों को उन 5 डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके से लगाने की कोशिश करेगा कि भाई पाँचों के पाँचों बिजी रहें। पहला पॉइंट, हमारे हर एक डिपार्टमेंट का काम चलता रहे और इन बंदों के ऊपर हम कम से कम पैसा खर्च करें। ओके, उसके बेस पर उन लोगों को जो ड्यूटी असाइन की जाती है, उस तरह की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो स्टडी की जाती है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम में की जाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लिया जाए आपके स्कूल में 5 टीचर हैं। ओके, और आपको उनको 5 क्लासेज के अंदर भेजना है। आप जो है उनका अरेंजमेंट इस तरीके से करो कि कोई भी टीचर फ्री ना रहे, हर एक टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाए। ओके, और उन पर खर्च जो है, जो आप उनको सैलरी दे रहे हो, वो आपका कम से कम हो सके। इस तरीके से उनको जो जॉब असाइन की जाए, तो ये जो जॉब असाइन करने की जो टेक्निक है, इसको ये आती है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, और इस प्रॉब्लम को मैं बोलता हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम। डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह की है। मैं कह रहा हूँ कि गिवन, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एन फैसिलिटीज सपोज दैट एन फैसिलिटी एन जॉब्स हैं, एन मेंबर मान लो आप, एन फैसिलिटीज एंड एन जॉब्स एंड गिवन द इफेक्टिवनेस इसको कॉस्ट भी बोल सकते हैं इफेक्टिवनेस को, ऑफ ईच फैसिलिटी मैं अभी तक ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया जाए आपको जो है ना, एन फैसिलिटी का मतलब एन पर्सन मान लो, एन आदमी है और उनके लिए एन जॉब है, और आपको ये भी गिवन है, गिवन दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच फैसिलिटी, जो बंदा है उसकी इफेक्टिवनेस यानी उसकी कारीगरी या उसके अंदर जो टैलेंट है वो भी आपको गिवन है। ओके, ठीक है ना। ईच फैसिलिटी फॉर ईच जॉब then the problem to assign each effectiveness to assign each facility to one and only one
jobs as to optimize the measures of इफेक्टिवनेस। मैं हिंदी भी बता दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इज कॉल्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। मतलब ये निकलता है बच्चों, मान लिया जाए आपके पास n आदमी है और उनके लिए n जॉब है और हर एक के पास अलग अलग टैलेंट है या उनका इफेक्टिवनेस है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये पैदा होता है, द प्रॉब्लम टू असाइन ईच फैसिलिटी टू वन एंड ओनली वन जॉब। ओके, अगर हर एक बंदे को यानी एक फैसिलिटी के ऊपर एक जॉब अवेलेबल हो जाए, यानी आप ये बंदा ऐसे मान लो कि एक बंदे को एक जॉब दी जाए टू ऑप्टिमाइज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस, और ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मिनिमम या मैक्सिमम से, जो उनके ऊपर जो उनका जो इफेक्टिवनेस है यानी उनके जो कॉस्ट है, जो बंदों को हम जॉब दे रहे हैं वो ऑप्टिमम हो, यानी या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। ओके, इस तरह का जो असाइनमेंट बनाया जाता है, इस तरह का जो ग्राफ बनाया जाता है, इस तरह का जो मैट्रिक्स बनाया जाता है, उसको मैं बोलता हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ये है, मान लिया आपके पास कुछ लोग हैं, आपके पास कुछ जॉब्स हैं, उनके टैलेंट के हिसाब से या उनकी जो है जो सैलरी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनका एक असाइनमेंट बनाते हो या उनका एक मैनेजमेंट बनाते हो या उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, ओके, जिससे उनके टैलेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके और उनको मिनिमम से मिनिमम उनके ऊपर खर्च किया जा सके, तो इस तरह के जो असाइनमेंट बनाने की जो प्रॉब्लम होती है, जो तरीका होता है, उसको बोलता हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम। इंडस्ट्री के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके, जैसे अब समझने की कोशिश करना, मान लिया मेरे पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं या कुछ बंदे हैं, सपोज दैट कुछ फैसिलिटी कैच कितनी भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे 1 2 3 और इधर 1 2 3 ABC मान लो, ABC। सपोज दैट ये तो जॉब्स हैं और ये आपके मेंबर्स हैं। ओके, समझ आती है ना। सपोज दैट यहाँ कुछ एंट्री है, कॉस्ट मान लो आप C11 मान लो, C12 मान लो, C13 मान लो, C21 मान लो, C22 मान लो, C33 212223 मान लो, C31 मान लो, C32 मान लो और C33 मान लो। ओके, मान लिया जाए आपके पास 3 मेंबर्स हैं और आपके पास 3 जॉब्स हैं। ओके, और आपने अब पहली बात तो ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है इसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स मैंने एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स बनाया है इसको मैं बोलता हूँ क्या, कॉस्ट मैट्रिक्स। पहला पॉइंट तो ये है। ओके, मान लिया जाए पहले वाले मेंबर को आपने यहाँ काम पर लगा दिया, सपोज दैट दूसरे वाले मेंबर को आपने इस जगह पर काम पर लगा दिया, सपोज दैट तीसरे वाले मेंबर को आपने इस जगह पर यहाँ काम पर लगा दिया। देखो आप, जॉब ए मेंबर्स 3 मेंबर को दे दी, जॉब बी दूसरे वाले मेंबर को दे दी, जॉब सी पहले वाले मेंबर को दे दी, और आपने ऐसे जॉब देने के बाद आपको लगा कि मेरा जो है ना जो सैलरी के अकॉर्डिंग मेरे ये जो इनकी सैलरी की जो डिमांड है इनसे कुछ पैसे बच पा रहे हैं, या मेरी इंडस्ट्री बेस्ट तरीके से चल रही है, या मेरा कॉलेज बेस्ट तरीके से चल रहा है, या मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर इस तरीके से मैं इन लोगों को जॉब्स असाइन कर दूँ। ये जो असाइनमेंट करने का जो तरीका है, ये जो असाइन करने का तरीका है, एक को यहाँ जॉब दी, एक को ये जॉब दी, एक को ये जॉब दी, इसको बोलता हूँ मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, और ये जो मैट्रिक्स बनाया मैंने, ये जो आपके सामने खाका सा खींचा है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, इसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ द मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिसेस। क्लियर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम
कोस्ट मैट्रिक्स की बराबर होगी। मेरे थ्योरी को सुनना क्या कह रहा हूँ। ये जो मेरा कोस्ट मैट्रिक्स है, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होंगे तब उसको, उस असाइनमेंट प्रॉब्लम को कहूँगा मैं बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, आप कहो तो मैं डेफिनेशन भी लिख दूंगा। हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, कितनी तरह की असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है मैं कह रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, या द असाइनमेंट प्रॉब्लम हैव टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। पहले वाली जो होगी वो होगी बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड वाली जो होगी वो होगी अनबैलेंस मान लो या नॉन बैलेंस मान लो, नॉन बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब पहले वाली डेफिनेशन देने जा रहा हूँ। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। ओके, ध्यान से सुनना। इफ द नंबर ऑफ रो number of rows is equal to number of column in cost matrix, ये जो मेरे पास कोस्ट मैट्रिक्स था जिसको मैंने कोस्ट मैट्रिक्स का नाम दिया था, अगर इसके अंदर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाएं तब इसको बोलता हूँ मैं देन द प्रॉब्लम इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे मान लिया जाए मेरे पास दो लोग हैं, दो जॉब्स हैं। सपोज दैट इधर तो जॉब मान लो आप, इधर मेंबर मान लो M1 और M2 दो मेंबर हैं, ये 1 और 2 दो जॉब्स हैं। ओके, अब देखो बेटा ये कोस्ट मैट्रिक्स है। C11 ले लो, C12 ले लो, C21 ले लो, C22 ले लो। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जो आपका कोस्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाएं तब उसको मैं कहूँगा बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होगी। ओके, जब अनबैलेंस वाली, पहले मैं बैलेंस सॉल्व करने सिखाऊंगा आपको, उसके बाद अनबैलेंस की बात करूंगा। यार नॉन बैलेंस मान लो, नॉन बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। बुक के अंदर तो वैसे अनबैलेंस लिखा हुआ होता है, ये वर्ड मैंने गलत लिख दिया, अनबैलेंस होता है ये, जिसको मैं नॉन बैलेंस कह रहा हूँ, ठीक है ना। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये वर्ड मैंने नॉन बैलेंस इसके अंदर गलत लिख दिया गलती से। बच्चों कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जा, इसको बोलते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है।
if the number of rows not is equal to number of columns in cost matrix of assignment problem is called unbalanced assignment problem. ओके अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कोस्ट मैट्रिक्स में बराबर ना हो तब उसको बोलते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये नॉन असाइनमेंट प्रॉब्लम गलत है, नॉन गलत है, यहाँ अन लिखा होता है बेटा ज़्यादातर बुक्स के अंदर। जैसे मान लिया असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये कोस्ट मैट्रिक्स है, इसके अंदर रोज़ तो 2 हैं और आप ऐसे मान लो कि एक जॉब्स ये है, यहाँ तो जॉब्स हैं, मान लिया फर्स्ट जॉब है और ये सेकंड जॉब है, ये मेंबर 1 है और ये मेंबर 2 है। ओके, और आप इसको ऐसे मान लो, यहाँ C11 है, C12 है, C21 है, C22 है और एक नीचे मान लो दूसरा ये है, तीसरा ये है, C31 है, C32 है, सपोज दैट। अब देखो बेटा इसके अंदर रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2। ओके, यानी नंबर ऑफ रो अगर m है बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इस तरह के असाइनमेंट प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, उसके जस्ट बाद फिर मैं इसके ऊपर जो रिडक्शन थ्योरम है वो बताऊंगा, उसके जस्ट बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ पहुंच जाऊंगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर बस इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।